इतना बड़ा गलत कर्म करने के बाद भी कैकई के श्री राम अयोध्या वापस आने के बाद चरण छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो वो किसी भी तरह का द्वेष अपने मन में नहीं रखते। इवन उनका नुकसान कैकई ने किया, एक नेगेटिव कैरेक्टर का पात्र उन्होंने निभाया, तब भी वो पूरा द्वेष से मुक्त होके और उनके माँ की तरह पैर छू। तो इसका अर्थ क्या है? क्या नेगेटिव कैरेक्टर जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं और कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर कभी हमारे से नुकसान कर जाता है, कभी क्रोध करके हमारे को विचलित कर जाता है। क्या उस नेगेटिव कैरेक्टर की कुछ भूमिका होती है हमारे जीवन में, कुछ लेसन देने के लिए वो आता है? और उसके प्रति हमें कैसा रवैया रखना चाहिए? वास्तव में भगवान राम का यह कृत्य इस सत्य को दर्शाता है कि जीवन में तमाम परिस्थितियां होती हैं और कभी-कभी व्यक्ति उन परिस्थितियों के प्रभाव में, किसी लोभ के प्रभाव में, किसी अन्य आकर्षण के प्रभाव में, किसी अन्य उपलब्धि के आकांक्षा से कुछ निर्णय लेते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी त्रुटियाँ, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं जिनसे जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ये जानता है कि वास्तव में यह व्यक्ति इन विशेष प्रलोभनों या इन विशेष परिस्थितियों या इस विशेष षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ऐसा निर्णय ले रहा है। वह उन परिस्थितियों पर भी गौर करता है और जब उन परिस्थितियों पर गौर करता है तो उस व्यक्ति के मूल स्वभाव की ओर भी उसका ध्यान जाता है जिसके द्वारा गलती की गई है और तब उस व्यक्ति के प्रति भी उसके प्राणों में करुणा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है और जैसे उससे वो गलती हो गई और उस गलती का पश्चाताप भी उसे हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में राम जैसा व्यक्ति यही अपेक्षा करता है कि भाई भरत भी अपनी माँ को क्षमा कर दे और इसीलिए उन्होंने भरत से कहा भी कि ध्यान रखना, माँ के भीतर पुत्र के प्रति ममता और गहन प्रेम होता है। वह इतना प्रेम करती है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो भी उसके प्रति पुत्र के प्राणों में क्षमा का भाव होना चाहिए क्योंकि भगवान राम ने कहा कि माँ जो कुछ भी करती है अपने लिए नहीं करती है, पुत्र के लिए ही पुत्र के प्रति प्रेम के कारण करती है। उन्होंने भरत से कहा तुम्हारे प्रति परम गहन प्रेम के कारण और दूसरों के समझाने के कारण गलत सलाह के परिणाम स्वरूप वशीभूत होकर माँ ने ऐसा निर्णय लिया, इसलिए माँ को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। और यही भाव, यही संदेश हम सबके प्राणों में भी होना चाहिए कि हमारे इर्द-गिर्द, हमारे आस-पास जो हमारे प्रियजन रहते हैं, उनसे तमाम तरह की त्रुटियाँ, गलतियाँ किन्हीं विशेष कारणों से, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, किन्हीं विशेष प्रलोभनों में हो सकती हैं। हमें उसे लाइफ़ लॉन्ग दुश्मनी का विषय न बनाकर उसमें क्षमापूर्ण होने का भाव पैदा करना चाहिए और क्षमा कर देना बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे बहुत सारी नकारात्मकताएँ समाप्त होती हैं। व्यक्ति स्वयं उन नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाता है और सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी तमाम सारी नकारात्मकताओं और तमाम सारी पीड़ाओं से मुक्त होने की अवस्था में पहुँच जाता है।